कृष्ण में आद्य प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं स्वर्गदूत गब्रियल माता मरियम को संदेश देते हुए, इस संदेश के दौरान गब्रियल दूत वही भविष्यवाणी जो आज का पहला पाठ में हम सुने हैं, नबी यशायाह के ग्रंथ में अध्याय 7:14 में हम लोग सुने हैं। क्या सुने हैं? थोड़ा पढ़िए। प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और यह है एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेंगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। वही बात को यहाँ पर आज के सुसमाचार में, संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 31 में बताया जा रहा है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगे और उनका नाम यीशु रखेंगे। तो यही चीज़ मैंने जैसे बताया, हमारे बाइबल तीनों काल को शामिल कर देता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और भविष्य काल में जो भी होना है, उन सभी चीज़ों को हमको एकदम सटीक रूप से, है ना, एकदम परफेक्ट मैनर में क्या क्या गया है, हमारे लिए भविष्यवाणी क्या गया है। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये प्रभु यीशु दाऊद के घरवाने वाले होंगे। यहाँ पर 27 में लिखा है, जिसकी मांगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नाम के पुरुष से हुई थी। वही बात को हम लोग आज का पहला पाठ में भी हम लोग सुनते हैं, अध्याय 7:13 में। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश मेरी बात सुनो। मतलब राजा आहाज कौन सा वंश का था? दाऊद के वंश का था। इसीलिए उसको दृढ़ विश्वास बनने के लिए और ईश्वर कैसे काम करने के लिए नबी यशायाह उनके लिए ऐसे भविष्यवाणी देता है। उसको एक चिन्ह मांगने के लिए, चाहे आदलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से हो, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। लेकिन वो मना कर देता है। वो थोड़ा से अपने विश्वास में विचलित हो जाता है। वो सोच रहा है ऐसे करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी नबी यशायाह उनके लिए, क्योंकि जो होने वाला है, जो ईश्वर की योजना में है, ईश्वर हम चाहे नहीं चाहे फिर भी क्या करेगा, हमको क्या कर देता है, अपने योजना के अनुसार तैयार कर देता है। बहुत सारे फादर लोग सिस्टर लोगों को पूछेंगे तो उनके मन में बहुत सारा विचार रहे होंगे फादर सिस्टर के लाइन में आने के पहले, है ना। उन लोग सोचे भी नहीं होंगे एक दिन उन लोग सिस्टर बनेंगे, है ना। लेकिन फिर भी उन लोग एक दिन अपने आप को सिस्टर और फादर और ब्रदर के रूप में पा लेते हैं, क्योंकि वो किसकी योजना है? ईश्वर की योजना है। जब ईश्वर किसी को तैयार करता है, उनको अपने यहाँ बुला लेता है। वही चीज़ को हम लोग पौलुस के बारे में, पौलुस भी कौन था? वो ईश विरोधी था। वो तो दमस्कस के आर जाके जितना भी ईसाई लोग थे, उनको क्या करने के लिए आगे निकल पड़ा? मारने के लिए, बंदी करने के लिए, और उनको बांध कर लेके आकर बंदी घर में डालने के लिए उसके आदेश उसके हाथ में पकड़ के वो जा रहा था, है ना। एक प्रकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समान उनके हाथ में वो आदेश रहा, लेकिन उसके आर वो चल पड़ा। लेकिन ईश्वर जिसको चुनता है, हर उनके यहाँ आ जाता है और उनको अपने कार्य योजना पूरा करने में ईश्वर मदद कर लेता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं, माता मरियम प्रश्न करती है, ये कैसे होगा? तो तुरंत स्वर्गदूत उनके उत्तर देता है, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति का छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और भी आखिरी में वो जो एलिजाबेथ के बारे में बताने के बाद ये भी बताते हैं, क्योंकि
ईश्वर के लिए कुछ भी क्या नहीं है, असंभव नहीं है। तो ईश्वर चाहता है कोई भी चीज को, इसीलिए उन्होंने कहा अगर आपके विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो जाए, है ना, हमारे लिए एक जेसीपी आकर, एक क्रेन लाकर एक पहाड़ के गिराने की, पहाड़ का कटाने की जरूरत नहीं है, परंतु विश्वास के द्वारा भी क्या कर सकते है ना, उसको हम उठा सकते हैं और हटा सकते हैं। इसीलिए ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और ईश्वर जो वादा किया है और उसको हमेशा निभा कर आता है। वो तो ऐसा 740 वर्षों प्रभु मसीह के पहले वो भविष्यवाणी किया था, एक स्त्री गर्भवती होंगी और पुत्र को प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। वो अभी प्रभु यीशु के जन्म के द्वारा पूरा हुआ है। आइए प्यारे सिस्टर्स एवं बच्चों, ईश्वर का वचन हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा जीवित रहता है, क्योंकि ये जीवंत ईश्वर का वचन है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस प्रकार माता मरियम ईश्वर के वचन को सुनने के बाद गब्रिएल दूत के द्वारा जैसे उन्होंने अंध करती है, देखियो मैं प्रभु की दासी हूँ, आपके कदम मुझ में पूरा हो जाए, उन्होंने बोली, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में प्रतिदिन मैं प्रभु की दास हूँ और प्रभु के दासी हूँ बोलकर ईश्वर के कथन को पूरा करने के लिए दिन भर हम मन दिल से हम लगे रहे, ताकि ईश्वर की योजना हमारे द्वारा भी पूरा हो सके, जिस प्रकार वो माता मरियम के द्वारा पूरा हुआ था। आमीन।